बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का पूरा मजा ले रहे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का भी मजा ले रहे होंगे, मौज ले रहे हैं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, उनका हम साइंटिफिक कॉज बताएंगे आपको। जैसे एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है इंद्रधनुष का। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ये आसमान में बारिश के दिनों में रंगीन वृत्ताकार वलय दिखाई देते हैं। कलर होते हैं बैंगनी, आसमानी, हरा, नीला, इन सबका एक मतलब एक तरीके की रिंग्स दिखाई देती हैं। इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रेनबो बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, साइंटिफिक रूप से वो आप अच्छी तरह से समझ लें, एग्जाम में कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है कि ये जो आपकी प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, एक होती है आपका अपवर्तन, एक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक होती है आपकी वर्ण विक्षेपण। तीन घटनाओं पर आधारित है ये। एक अपवर्तन, दूसरा कारण है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा कारण है इसका वर्ण विक्षेपण। इन तीनों साइंटिफिक कारणों का ये संयुक्त यानी कंबाइंड इफेक्ट होता है, संयुक्त प्रभाव होता है, जिसकी वजह से एक तो होता है आपका रिफ्लेक्शन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एक डिस्पर्शन। इन तीनों कारणों का एक टोटल कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ही ये इंद्रधनुष या रेनबो बनता है। अब इसको आप समझ लीजिए। हम जानते हैं कि वर्षा के दिनों में आसमान में पानी की छोटी छोटी बूंदें आसमान में तैरती रहती हैं, छोटी बूंदें। जब प्रकाश की किरण किसी एक बूंद पर गिरती है तो ये अपवर्तन के कारण उस बूंद के अंदर प्रवेश कर जाती है, और चूंकि यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, बाहर का अपवर्तनांक अलग है, बूंद के अंदर का अपवर्तनांक अलग है, तो ये अपवर्तित होती है। यानी जब हमने आपको पढ़ा है अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये जब प्रकाश की किरण, जो सफेद किरण होती है, व्हाइट किरण होती है, जब एंटर करती है बूंद के अंदर, तो यह अपने अपवर्तन हो जाता है इसका। लेकिन अपवर्तन के साथ साथ दूसरा कारण भी होता है जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर में दिया था कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से यानी किसी कांच के से गुजारी जाती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। उसका कारण होता है अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश का मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक अलग होना है, जो कि इसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर। हम जानते हैं कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसलिए बैंगनी रंग का जो अपवर्तन है वो अधिक होता है बैंगनी का, और लाल रंग का कम होता है। विचलन जो कल मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच विचलन कोण होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है क्योंकि इसका लैम्डा का मान कम होता है, और लाल रंग का लैम्डा का मान अधिक, इसलिए इसका विचलन कम होता है। तो जब ये इसके दूसरे पृष्ठ पर टकराती है तो यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी जब ये एंटर करती है तो इसका एंटर का जो एंगल होता है वो पानी और हवा के मतलब जो क्रांतिक कोण होता है वो 48 डिग्री का होता है। मैंने पिछली बार बताया था 48 डिग्री का होता है, तो उससे अधिक कोण प्राप्त होती है। तो इसका इन बिंदुओं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी बैंगनी और लाल, और इसके बीच में अन्य कलर भी होते हैं जो मैंने आपको बताया था विक्षेपण में, बैंगनी, आसमानी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल।
तो ये सब होते हैं। इन किरणों को जब यहाँ से पूरा आंतरिक परावर्तित होती है तो ये दूसरी सतह से टकराती हैं, वहां से फिर पुनः अपवर्तित होकर के ये बाहर निकल जाती है। इस तरीके से बैंगनी रंग अलग दिखाई देता है, लाल रंग अलग दिखाई देता है, और अन्य रंग इसके अंदर जिनका के तरंगदैर्घ्य के आधार पर ही ये अलग अलग रंग के पट्टियां सी बन जाती हैं और हमें आसमान में एक इंद्रधनुष सा दिखाई देता है। इसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। कुछ आवश्यक शर्त क्या क्या है? आवश्यक शर्तें दो हैं। इसकी मुख्य चीज क्या है कि वर्षा की बूंद और सूर्य विपरीत दिशा में होने चाहिए। दिशा में मतलब अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो ये जो आपकी वर्षाई बूंद है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। सूर्य अगर उत्तर दिशा में है तो ये हमें दक्षिण दिशा में दिखाई दे, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए, तभी ये हमें इंद्रधनुष बनेगा। दूसरी कंडीशन होती है कि जो प्रेक्षक है यानी हम हैं, वो उसके पीठ पीछे सूर्य होना चाहिए और सामने वर्षा की बूंद होनी चाहिए। यानी जब ऐसा होगा, यानी उसके पीठ के पीछे यानी पीछे की ओर, यानी ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि ये शाम के समय ही दिखाई देता है, यानी कि शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है और अगर पूरब दिशा में बूंदें हैं यानी बारिश हुई है तो अगर हम खड़े होकर के पूरब की ओर देखें तो सूर्य के कारण हमें प्रकीर्णन के कारण, इन तीनों घटनाओं के कारण हमें आसमान में एक वृत्ताकार कलर रिंग दिखाई देते हैं, जिनमें एक किनारा बैंगनी कलर का होता है, एक किनारा लाल कलर का होता है। तो इस तरीके से जो पट्टियां बनती हैं अलग अलग कलर की, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसको आप समझ लें। दूसरी चीज, जो इंद्रधनुष बनता है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो ये वाला इंद्रधनुष बनना है इस तरीके से, ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, और अगर इसका 2 बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बूंद के अंदर, तो जो किरण आपकी निकलती है इस तरीके से, यानी अगर इसका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बूंद के अंदर, तो इस तरीके से जो आपकी किरण निकलेगी यानी जो प्रकाश निकलेगा अलग अलग इसी तरीके से निकलेगा, और उसकी जो पट्टियां दिखाई नहीं वो थोड़ी कम एनर्जी की होंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी अंदर कुछ ज्यादा वेस्ट हो जाएगी और हमें कम ऊर्जा का यानी कम रंगीन इंद्रधनुष दिखाई देगा। इस तरीके के इंद्रधनुष को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इनमें एक अंतर होता है कि इस वाले में प्राथमिक में बैंगनी ऊपर होता है, प्राथमिक में बैंगनी ऊपर और लाल नीचे होता है, द्वितीयक में लाल ऊपर होता है और बैंगनी नीचे होता है। द्वितीयक में क्योंकि इसमें 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये कलर कंडीशन आप समझ लीजिए इंद्रधनुष बनने की। इसके बाद इसकी प्राकृतिक घटनाओं में एक दूसरी घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, तो बच्चों मैं कह रहा था आपसे कि अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बहुत अच्छी घटना है, इसके बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कि इससे क्या क्या प्राकृतिक घटनाएं होती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे प्रकाश यानी लाइट, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जब ये किसी मीडियम से गुजरता है, माध्यम से गुजरता है, यानी कि गैसीय माध्यम में मान लीजिए, तो गैसीय माध्यम में जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनके द्वारा कुछ प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के बाद उस प्रकाश को जब वो बाहर निकालते हैं, वो विभिन्न दिशा में उसको स्कैटर्ड कर देते हैं यानी फैला देते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात? यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में वापस फैलाना ही प्रकीर्णन है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि प्रकाश
का किसी माध्यम से गुजरने पर उसके माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में फैलाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसमें एक कंडीशन और आती है कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, वो जो आपकी स्कैटर्ड प्रकाश की तीव्रता है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, यानी वो कम हो जाती है। ये होती है इसकी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की घटना जो आपका माध्यम है उसके पृष्ठ पर भी हो सकती है और उसके अंदर भी हो सकती है। जब वो पृष्ठ पर गुजर आती है किसी कण पर, तो वो पृष्ठ के कण द्वारा जब वो आपतित होकर के उसी दिशा में लौट जाती है, जब यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है प्रकाश और उसके पृष्ठ पर जब आपतित हुआ वापस उसी दिशा में लौट गया, स्कैटर्ड हो गया। लेकिन स्कैटरिंग की इस घटना में यह परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। परावर्तन के जो नियम होते हैं I=R और जो दो नियम हैं उन नियमों का ये स्कैटरिंग में पालन नहीं होता है। तो ये क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब प्रकाश किसी माध्यम में टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, माध्यम की सतह पर टकराकर, और इसमें आपतन परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता, तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर ये माध्यम के अंदर जाकर के अपवर्तित होता है, अपवर्तित होने के बाद फिर बाहर निकलता है, प्रकीर्णित होता है, इसमें ये अपवर्तन के नियमों का भी पालन नहीं करता है, तो ये प्रकीर्णन की घटना है। समझ लीजिए, प्रकीर्णन घटना में परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है। चौथी बात जो मुख्य है वो है कि जो स्कैटरिंग है, प्रकाश का प्रकीर्णन की जो क्रिया है, तीव्रता है, वो निर्भर करती है कणों का साइज, कणों का आकार, स्मॉल a लिखेंगे इसे, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा और उस माध्यम के कणों के आकार पर निर्भर करता है। इसके लिए बताया गया, लॉर्ड रेले ने अपना नियम दिया, लॉर्ड रेले ने, कि जब a का मान लैम्डा से बहुत छोटा है, यानी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻⁷ मीटर की कोट की होती है, एंगस्ट्रॉम के कोट की, तो इसमें जब इसका साइज बहुत छोटा है तो स्कैटर्ड प्रकाश यानी प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकीर्णन प्रकाश की जो तीव्रता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ4, यानी तरंगदैर्घ्य पे पावर 4 के व्यतिक्रानुपाती होती है। तो ये होती है रेले के नियम आपके दृश्य प्रकाश में, तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और बैंगनी रंग की सबसे कम है तो उसका प्रकीर्णन उससे ज्यादा होगा। लाल का कम, लाल की तरंगदैर्घ्य ज्यादा, प्रकीर्णन कम, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज्यादा होता है। दूसरी कंडीशन होती है जब a इक्विवेलेंट टू लैम्डा हो, यानी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार का हो, तो ये सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाशों का प्रकीर्णन समान होगा। इसीलिए ज्यादातर आप देखते हैं कि जो प्रकाश आपको दिखाई देता है सफेद दिखाई देता है, क्योंकि जब ये आसमान से आता है, हमारे वायुमंडल से टकराता है, तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि ये सभी तरंगदैर्घ्यों का प्रकीर्णन एक समान होता है और वो सब मिलकर के व्हाइट कलर बना लेते हैं। आप जानते ही हैं कि व्हाइट कलर में 7 कलर होते हैं, चाहे मिक्स कर लो चाहे उन्हें अलग कर लो, तो वो मिलकर के हमें व्हाइट दिखाई देता है। ये है आपकी प्रकीर्णन की घटना, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके आधार पर कई इसके एग्जाम्पल हैं, कई प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि एक घटना है आपकी आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। बहुत सारे कंपनी IAS तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण। PCS में भी पूछ लिया जाता है, नीट में भी पूछ लिया जाता है, कई कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है, मैंने ये बताया आपको कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं, एक लाल से लेकर के बैंगनी तक, और बीच में नीला भी होता है, बैंगनी
बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, नारंगी, लाल। तो इसमें से हमने ये बताया आपका लैम्डा जो रेड कलर की है वो सबसे ज्यादा है और लाल बैंगनी कलर की सबसे कम है। तो हमारे पास रेले के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो प्रकीर्णन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 लैम्डा 4, यानी लैम्डा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन बैंगनी के बाद जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो लगभग नीले के बराबर है, तो नीले का भी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी आंख है वो बैंगनी और नीले दो कलर में से नीले रंग के लिए ज्यादा सुग्राही होती है, सेंसिटिव होती है। तो बैंगनी का प्रकीर्णन वैसे तो ज्यादा हो रहा है लेकिन वो हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले का भी प्रकीर्णन लाल के कंपैरिजन, अदर कलर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है प्रकीर्णन, और इसलिए ये हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसका कारण आकाश का नीला दिखाई देने का जो आंसर आप लिखेंगे दैट इज प्रकीर्णन की घटना। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। दूसरा कारण है इसका, दूसरा एग्जाम्पल है कि सुबह और शाम को जो आपका सूर्य है वो लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, दिन में पीला दिखाई देता है और सुबह और शाम के समय लाल दिखाई देता है। इसके इस तरीके से हम एक फिगर के द्वारा समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना। सूर्य मान लीजिए हम घूम ही रहे हैं, दिन के समय सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है और सुबह के समय और शाम के समय यहाँ पर है। ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये कम दूरी है हमारे पास और यहां से यहां तक की दूरी बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो हमने यही कंडीशन यहाँ आ रही है 1/4 लैम्डा 4 वाली कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो लाल रंग का सबसे कम होता है और नीले और बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। तो कम दूरी में क्या होता है कि इनका जो प्रकीर्णन बीच में जो आपकी बीच में जो गैस है, वायुमंडल है, उसमें आपका जो प्रकीर्णन होगा लाल रंग का और बैंगनी लगभग समान होता है और जब ये यहाँ पहुंचता है तो हमें आसमान वो चंद्रमा सूर्य पीला दिखाई देता है। वो लगभग उनका जो मिक्सअप होता है मीडियम कलर होता है, इन दोनों कलर का जो मीडियम है बीच में है वो पीले रंग का होता है। लेकिन बहुत दूरी यानी सुबह के समय और शाम के समय, यहाँ सुबह हो रही है और ये शाम हो रही है। सुबह और शाम के समय क्या होता है कि नीला, बैंगनी और अदर कलर्स का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है और ये रंग समाप्त हो जाते हैं प्रकीर्णित होकर के, और हमें नीले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए ये ज्यादा दूरी तय कर करके हमारे पास पहुंच जाता है। इसलिए सुबह और शाम के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, दोपहर के समय पीला दिखाई देता है। समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी जो कारण है वो यही कारण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन ज्यादा दूरी के कारण हमें ये सुबह और शाम लाल दिखाई देता है, क्योंकि अन्य कलर जो होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं माध्यम में और बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन लाल कलर प्रकीर्णित कम होता है, इसलिए हमें वहां सुबह और शाम ही लाल। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल होता है। एम्बुलेंस का जो चिन्ह है, डॉक्टरों का जो चिन्ह है वो रेड कलर का होता है कि रेड कलर मीडियम में कम प्रकीर्णित होता है। जैसे कोहरे का समय है, ट्रेन आ रही है तो हरा कलर बहुत जल्दी प्रकीर्णित हो जाएगा, पास में नहीं दिखाई देगा, लेकिन लाल कलर दूर से दिखाई दे जाता है। इसलिए हम जो खतरे के निशान जहां आवश्यक जरूरत होती है वहां पर लाल रंग के बनाए जाते हैं, जिससे कि ये ज्यादा दूरी तय करें, कम प्रकीर्णित हो इस नियम के अनुसार। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों चीजों को बहुत समझना है। सुबह और शाम के समय आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे के निशान का लाल क्यों बनाया जाता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण के वजह से होता है। क्रिकेट की बॉल भी लाल रंग की होती है क्योंकि वो आसानी से दिखाई दे जाए, यानी लाल रंग कम प्रकीर्णन के कारण ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। इसलिए हम इन चीजों को, खतरे के निशान को, रेड लाइट को, इसके अलावा आपकी क्रिकेट की बॉल को
डॉक्टरों का चिन्ह को, इन सबको लाल रंग का बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा दूरी तक हमें दिखाई देते हैं। ये आपका प्रकीर्णन का टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, कल अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आंख के बारे में बताऊंगा, इनके डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा। आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले और पीछे वाले सारे के सारे टॉपिक पढ़ने को मिलते रहें। धन्यवाद। मजा आ गया।